एक आदमी बाइक पर केदारनाथ जा रहा है। सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही हैं। उसने हेलमेट पहना है, गर्म जैकेट और दस्ताने पहन रखे हैं। उसकी बाइक पूरी तरह तैयार है, जैसे खुद भी इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने को आतुर हो। हरिद्वार से निकलकर वह ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती, घाटियों की शांति और गंगा की कलकल उसे भीतर तक सुकून देती है। हर मोड़ पर रुककर वह प्रकृति का आनंद लेता है और अपने सफर को यादगार बनाता है। जैसे जैसे वह गौरीकुंड के पास पहुंचता है, रास्ते कठिन होते जाते हैं लेकिन उसका हौसला मजबूत रहता है। बाइक वहीं खड़ी कर वह पैदल यात्रा शुरू करता है। दिल में श्रद्धा और आंखों में उत्साह लिए वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ता है, भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए। दिल्ली शहर में एक दिन लोगों की सुबह एक बड़ी खबर से हुई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब दिल्ली में शुरू हो चुकी थी। स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी थी, हर कोई इस चमत्कारी रफ्तार वाली ट्रेन को देखने के लिए उत्सुक था। ट्रेन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 3 घंटे में पहुंचती थी। आरव नाम का एक स्कूली बच्चा अपने पिता के साथ पहली यात्रा पर निकला। ट्रेन अंदर से एकदम हवाई जहाज जैसी थी, आरामदायक सीटें, शांत वातावरण और बड़ी बड़ी खिड़कियां। जैसे ही ट्रेन चली, बाहर के दृश्य बिजली की तरह पीछे छूटने लगे। यात्रियों में खुशी और गर्व की भावना थी। सभी को लग रहा था कि भारत अब तकनीकी तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये ट्रेन सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक सपने की रफ्तार थी, भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता भारत। एक गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था, जिसे लोग बोलता हुआ पेड़ कहते थे। कहते हैं, जो सच्चे दिल से उसके पास जाकर अपनी बात कहता, पेड़ उसे जवाब देता था। एक दिन एक साधु बाबा उस गांव में आए। उन्होंने सुना कि पेड़ बोलता है, तो वो सीधे उसके पास पहुंचे। बाबा ने ध्यान लगाया और पेड़ से पूछा, तू कैसे बोल सकता है? पेड़ ने शांति से उत्तर दिया, जिसे प्रकृति से प्रेम हो, उसे मैं सुनता और उत्तर देता हूँ। बाबा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस पेड़ की रक्षा करो, ये ज्ञान का स्रोत है। धीरे धीरे गांव के लोग उस पेड़ के पास जाकर अपने दुख सुख साझा करने लगे। पेड़ सबको प्रेम और धैर्य की बातें सिखाता। वर्षों बाद जब बाबा चल बसे, गांव वालों ने पेड़ के नीचे उनकी समाधि बनाई। आज भी वह पेड़ सबको सच्चाई और प्रेम की सीख देता है। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखता और सोचता था, काश मैं भी कभी इसमें बैठ पाता। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें राहुल ने पहला स्थान पाया। इनाम में उसे शहर घूमने और हवाई जहाज की सैर का मौका मिला। राहुल बहुत उत्साहित था। जब वह एयरपोर्ट पहुंचा, तो उसकी आंखें चमक उठी। पहली बार उसने इतने बड़े हवाई जहाज को करीब से देखा। जहाज के अंदर सब कुछ बहुत सुंदर और आरामदायक था। सीट बेल्ट बांधकर जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, राहुल को लगा कि वह किसी सपने में है। बादलों के बीच से उड़ता जहाज, नीचे दिखता शहर, नदी और खेत, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। वह हर पल का आनंद ले रहा था। यह यात्रा राहुल के जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गई। अब उसका सपना था एक दिन पायलट बनकर उड़ान भरना।